अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कराची के सुलगते मसाइल की, जिसके इजाले के लिए वजीर आजम इमरान खान 800 अरब से ज्यादा के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ कराची आ रहे हैं। सीवरेज, सफाई, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े मसाइल का हल बताएंगे। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मुल्क के मुआशी हब को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्ता दोपहर 12:30 बजे कराची पहुंचेंगे। दिन 1:30 बजे गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का बड़ा ऐलान किया जाएगा। बड़े शहर के लिए ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोपहर 4 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। सनअतकारों और ताजरों से बैठक दौरे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान शहर के दरीना मसाइल के हल के लिए होगा। ट्विटर पैगाम में सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी बता दिया। लिखा कि मंसूबे पर अमल दरामद से गंदे पानी की निकासी, साफ पानी की फराहमी, कचरे को ठिकाने लगाने और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात। पुलिस ने कबर कुशाई के लिए मीरपुर खास की अदालत से रब्ता कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने सेशन जज मीरपुर खास को कबर कुशाई के लिए खत लिख दिया। इस्तदा की कि मौत के दुरुस्त तयन के लिए कबर कुशाई जरूरी है। अहले खाना जिला अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को गलत करार दे रहे हैं। बेटी की मौत पर वालिद ने सवालात उठाए हैं। खत में मजिस्ट्रेट की निगरानी में कबर कुशाई की दरख्वास्त दी गई है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में बंगले से 53 साला गैर मुल्की खातून की लाश मिली है। गले पर रस्सी का निशान है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी का लगता है। मज़ीद बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। अहमर, बताइएगा कि इब्तदाई तफ्तीश में क्या बातचीत सामने आई है? जी बिल्कुल, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में एक गैर मुल्की खातून की लाश जो है वो घर से बरामद हुई है, जिसकी तहकीकात जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। SSP साउथ शराज नज़ीर से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मिसिस डेविड लाइना जो है वो इनका नाम है, काज़ाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और ये जो है फ़ारूक ढोसा नामी शख्स की जो है वो बीवी थी। ये आज इनकी लाश जो है वो इस घर से बरामद हुई है। फंदा लगी हुई ये लाश थी। अभी इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे कैमरामैन आतिफ कुरैशी आपको दिखा सकते हैं कि ये वो बंगला है जिससे मिसेस डेविड लाना की जो है वो लाश मिली है। अभी लाश को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि पता जो है वो किया जा सके कि मौत की वजह क्या है। जो हमारी उनके मुलाजिम से बात हुई है तो ये बताता है कि दोपहर 1 बजे उसने उन्हें देखा था और 1 बजे उन्होंने उससे बात भी की थी और वो कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर गई थी और उसके बाद वो वापस आई हैं और उसके बाद से किसी को कुछ इल्म नहीं था। अहमर अपडेट कर रहे थे। मसीहा खुद मरीज बन जाए तो सारी तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। सिंध पुलिस भी कराची में कुछ ऐसे ही गुल खिला रही है। औरंगी टाउन में बहाली मरकज तो बना दिया गया मगर वहां डॉक्टर है ना दवा। खुलेआम मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त हम हरियाणा कॉलोनी है औरंगी टाउन सेक्टर 10 का ये इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। अब उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाई अगर आपको दिखाएं कि बाकायदा जो है वो सिंध पुलिस ने जो है वो इसको अब टेक ओवर कर दिया है। जी सर, सिंध पुलिस के ज़रिए इंतजाम गुलाम नबी मेमन साहब हैं, HO साहब अब्दुल खालिक अंसारी साहब हैं, उनके ज़रिए इंतज़ाम चल रहा है ये सारी चीज़ें। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में ना तो जो ये दरवाजे हैं, नमाज पढ़ने की जगह, ना तो खिड़कियाँ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। नहीं है, अभी लगेंगे, अभी सब कुछ होएगा सर। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का हाल है कि आज़ादाना जो है वो नशे का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाइए आपको दिखाएं। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो नशा इस्तेमाल किया जा रहा है और रिहेबिलिटेशन सेंटर के कमरे हैं जी। ये कौन कौन सा नशा किया जाता है यहाँ पे? शीशा और क्रिश पे नशा दिया जाता है, आइस और क्रिश पे नशा दिया जाता है। तो आइस तो बहुत महंगा है, वो कैसे ख़रीदते हो? यहाँ मेहनत करते हैं, बाहर किचरे चूनते हैं ये वो। आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप यहाँ पे पुलिस अफसर हैं, अभी कोई दवाइयाँ वगैरह हैं तो दिखाएं हमें। नहीं, अभी कोई दवाई वगैरह नहीं है हमारे पास, डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर है, तो आप कैसे नशा छुड़वा रहे हैं? उनको छुड़ाने को उनको नहाने से जो है ना कम अज़ कम 2 दिन को 3 दफ़ा को नहलाया जाए तो 10-15 दिन के अंदर नफा ऑटोमेटिक छूट जाता है।
गुजरावाला के इलाके सदर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशी में मुलव्वस मियाँ और बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, क्या बताती है पुलिस इस जोड़े के बारे में? बिल्कुल, थाना सदर पुलिस ने छापा मारा है अटावा के करीब, जहां पे ये घर में जो है मियां बीवी मंशियात फरोशी करते थे और इनसे 18 किलोग्राम चरस जो है बरामद हुई है। दोनों जो मुलजमान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। जो माल बरामद हुआ है उसको भी जो है कब्जा में ले लिया गया है। और सदर पुलिस का कहना है कि तकरीबन पिछले 5 साल से ये मियाँ बीवी जो है ये इसी धंधे में मुलव्वस थे, मंशियात फरोशी करते थे। इन्होंने अपने घर में अड्डा बना रखा था जहाँ पे लोग आते थे, इनसे चरस और गर्दा लेके जाते थे। लेकिन आज जब छापा मारा है तो इन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने इनको जो है मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस ने 5 दिन की उम्र में अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया। 1 माह बाद जिगर का टुकड़ा वापस मिलने पर दुखियारी मां खुशी से निहाल हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान मुखवी बच्ची के पड़ोसी थे। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। 1 माह कबल भाटी गेट के इलाके में सोनिया नामी खातून की 5 दिन की बच्ची को रात सोते में अगवा कर लिया गया। तफ्तीश हुई तो बे औलाद जोड़ा पुलिस के रडार पर आ गया। हमारी औलाद नहीं थी, तो हमने बच्ची मांगी थी इनसे, तो उन्होंने कहा था जी बच्ची हो या बच्चा हो तो हम दे देंगे वो आपको, तो उन्होंने बच्ची नहीं दी थी, इस वजह से ये हमने उठाई। बेटी आंखों के सामने आई तो बेकरार माँ के दिल को करार मिल गया। 2 अगस्त को उसकी पैदाइश हुई और 6 अगस्त की रात एक कमरे में मैं और मेरी सिस्टर के 3 बच्चे थे और दूसरे कमरे में मेरी सिस्टर और उनके 3 बच्चे थे और बहन वही मेरे बाहर थे जिस टाइम वो अगवा करके लेके गया। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन साद नवीद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। अभी आपको खबर दें, मुनज़्ज़िम जराइम और गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ SSP साउथ का एक्शन। गिजरी थाने के 6 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें ये एहलकारों पर SHO समेत ये दीगर एहलकार थे, इन पर इंक्वायरी चल रही थी जिस पर यह साबित हुआ कि SHO समेत 6 एहलकार हैं जो कि जराइम और करप्शन में मुलव्वस हैं और अपने इलाके में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं, जिसके शवाहिद भी पुलिस ने हासिल किए थे, जिस पर SSP साउथ शिराज नज़ीर ने SHO समेत इन 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जबकि नए थानेदार की तैनाती भी फौरी तौर पर कर दी गई। कहा जा रहा है कि इन तमाम के खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया सऊद। 10 साल हो गए कराची को बिलखते सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई, इन लोगों ने तो हमें परेशान किया हुआ है। के लिए अपने गल्लक में पैसे भर रहे हैं। कराची वालों ने फैसला बदला मगर कराची आज तक ना बदला। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सब्र खो रहा है। अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, तुम लोग बात करते हो। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। ऐसे में वजीर आजम एक बार फिर आ रहे हैं, कराची के लिए कुछ खास ला रहे हैं। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। मुसीबतों और परेशानियों में घिरा शहर कायद बदलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों पर 802 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला हल होने के लिए BRT ऑरेंज, BRT रेड और BRT येलो लाइन समेत 6 मास ट्रांजिट मंसूबे शामिल हैं, जिन पर 447 अरब रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 300 अरब रुपए लागत का सर्कुलर रेलवे है, जिसके लिए 250 अरब रुपए देरीना दोस्त चीन फराहम करेगा। बकिया 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि 162 अरब 60 करोड़ मालियत के 8 सीवरेज मंसूबे भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं। नकासियाब के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत के 2 मंसूबे भी इस मेगा प्लान में शामिल है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पर 14 अरब 86 करोड़ रुपए लगेगा और इससे शहर का कचरा साफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे कराची से ताजिर बिरादरी ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। ताजिर रहनुमाओं ने शहर कायद में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस का ये कहना है कि कराची 2600 अरब कमा कर देता है, कम से कम 250 अरब सालाना तो मिलने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पैकेज देगी तो देगी। यहाँ जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम जो हैं बड़े नुमायाँ हैं, पानी की शॉर्टेज है, इंडस्ट्री को पानी के नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है, या इंडस्ट्री के प्लॉट जो है 30-30 करोड़ रुपये पर एकड़ है। इतनी महंगी ज़मीन पे इंडस्ट्री किस तरह वायबल हो? तो नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ की ज़रूरत है। पंजाब में अगर सुंदर बना है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क बना है, यहाँ भी जो है ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए जाएँ। तो आपकी तमाम कराची की सड़कें जो हैं वो किरची हो चुकी हैं, उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत बड़े गड्ढे पड़ गए। आपके यहाँ पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, सीवरेज और साफ पानी जो है वो मिल के आ रहा है, सड़कें टूट गई हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कराची 2600 अरब रुपए टैक्स देता है, उस 2600 अरब में से आप 260 अरब रुपए तो दे दीजिए कराची को, 200 अरब रुपए तो दे दीजिए, आप कराची को दीजिए, कराची के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप तो कराची आपको 2600 की बजाय 4000 अरब रुपए भी टैक्स देगा। और वज़ीर आज़म के दौरे से कराची वालों को क्या उम्मीद है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। मुझे कुछ नहीं है, मैं उसे वेलकम ज़रूर कर रहा हूँ, आए शायद कुछ कर जाए, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन उम्मीद की बात की 62 साल से कोई उम्मीद नहीं रही मुझे। बिल्कुल मैं बहुत उम्मीद करता हूँ खान साहब से कि वो आगे कुछ बेहतर फैसले लेंगे कराची के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची में जो हालात है आजकल, जो बारिश के निस्बत से लोगों के घर डूब गए, तो उस हिसाब से कुछ करना चाहिए इनको। इमरान खान एक बार फिर हमें मामू बनाकर चला जाए, क्योंकि इसको ज़रूरत है इस बार यहाँ बल्दियाती इदारों में इलेक्शन जितवाने का, और फिर यहाँ आएगा, फिर लॉलीपॉप देगा और निकल जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। कहा तवक्को है विफाक सिंध के साथ मिलकर काम करेगा। कराची ठीक करने के लिए 800 अरब का मंसूबा बनाया है विफाक, इसे डबल कर दे तो कराची में इनकलाब ले आएंगे। सिंध को पैसा ना देने के सवाल पर बिलावल ने कहा ये किसी के बाप का पैसा नहीं। 3 नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, बहुत सा नुकसान हो चुका है। आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। PTI के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं वो सिंध की कैपिटल के लिए तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे, हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं। उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका वफाक चलता है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फ़ौरन बंद करना चाहिए। पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पर खर्च करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने भी लफ्ज़ों के तीर चला दिए। कहा अयान अली और ओमनी का पैसा किसके बाप का था? पूछना चाहता हूँ कि बिलावल जरदारी तुम्हारे बाप का पैसा है जो अयान अली के अकाउंट से निकला है? बिलावल जरदारी बताओ ये तुम्हारे बाप का पैसा है जो ओमनी अकाउंट में है? बिलावल जरदारी बताओ जो जाली अकाउंट्स के अंदर पैसा निकला है वो तुम्हारे बाप का पैसा है? आसिफ अली जरदारी खरबोंपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी मुझे बताओ कि आज तुम्हारे मिनिस्टर्स अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ आज तुम्हारे MPs अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ कराची के जो तुम्हारे जियाले मलिर के हैं वो अरबपति कैसे हुए? बताओ बिलावल जरदारी तुम्हारे DMC के जो चेयरमैन थे वो आज करोड़ोंपति कैसे हुए? इस वक्त सूबे सिंध के अंदर कमीशन का रेट 60% चल रहा है, 60%। सो आई बिलीव एज लॉन्ग एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ इन पावर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इस सूबे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती, आप कुछ भी करें। ये सारे इल्ज़ामात होने के बावजूद भी हमने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टेबल पर बैठेंगे
सिंध की आवाम की खातिर हम वज़ीर आज़म साहब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि सूबे सिंध के हर शहर की फ़िक्र करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची दौरे ने सियासी मुखालिफिन की दौड़ें लगवा दी। तवील अरसे बाद बिलावल भुट्टो को भी अवाम में आना पड़ गया, मगर बारिश के बायस सिर्फ पीपल्स पार्टी के गढ़ मलीर तक जा सके। जियालों से खिताब में कहा कि हक ना दिया गया तो छीन लेंगे। ढीला मास्क चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तंग करता रहा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सियासत भी कैसे कैसे गुल खिलाती है। वजीर आज़म इमरान खान के कराची दौरे का माहौल गर्म क्या हुआ, बिलावल भुट्टो को मैदान में कदम रखना पड़ गया। पैर में मामूली फ्रैक्चर के बावजूद समूगोट जाने के लिए निकल खड़े हुए। और हाँ, मैं भी कराची वाला हूँ। कराची वाले को कराची का उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तूफानी बारिश में शहर डूब रहा था, और आज बारिश की चंद बूंदें देखकर ही कदम लड़खड़ा गए। मलीर से आगे बढ़ ही ना सके। जियालों के घर में पार्टी चेयरमैन का खूब इस्तकबाल किया गया, मगर समूगोट में धुआंधार खिताब के दौरान ढीले मार्क ने खूब सताया। सिंध में मुस्तसिल 12 साल से बरसरे इक़्तिदार पार्टी के चेयरमैन ने 12वीं दफा मलीर को तरक्की का ख्वाब दिखाया तो आसमान भी रो पड़ा। बादल बरसते ही बिलावल भुट्टो ने दौरा महदूद करते हुए उल्टे पांव घर की तरफ दौड़ लगा दी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत सारा पैसा तनख्वाह देने पर लगा देती है। कराची को तो सिर्फ 10% मिलता है। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सबका भांडा फोड़ दिया। कहा 10 अरब डॉलर लगेंगे तो कराची ठीक होगा। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। बड़े शहर के बड़े मसाइल खत्म करने हैं तो बजट भी बड़ा दरकार होगा। आलमी बैंक ने कराची से मुतालिक अपनी हालिया रिपोर्ट में साफ बता दिया। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए अगले 10 साल के दौरान 9 से 10 अरब डॉलर का खतीर सरमाया चाहिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दरकार सरमाए में सबसे ज्यादा 6 अरब डॉलर तो सिर्फ अर्बन ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर खर्च करना पड़ेंगे। वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट्स के लिए 2.5 से 3 अरब डॉलर की जरूरत, जबकि बाकी तकरीबन 1 अरब डॉलर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर लगाना पड़ेंगे। आलमी बैंक ने ये भी दो टोक बता दिया कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना 11 करोड़ डॉलर खर्च होते हैं, जबकि मकामी हुकूमतें अपने बजट का सिर्फ 10वां हिस्सा इस पर खर्च करती हैं। 70 से 90% अखराजात तनख्वाहों और दीगर जारी अखराजात पर खर्च होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तरक्याती बजट में इजाफे के बावजूद सूबाई और मकामी हुकूमतों को फंड्स की किल्लत का सामना है। शहर में जायदादों पर आयद टैक्स से हासिल रेवेन्यू भी नाकाफी करार। वर्ल्ड बैंक हुकाम का ये भी कहना है कि कराची के मसाइल हल करने के हवाले से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अहम अपडेट आप तक पहुंचाएं। सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया। तफसील जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, बड़ी अहम पेशरफ्त ये है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी बल्दियात इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुशावरत की गई थी और ये मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इफ्तिखार शिलवानी ग्रेड 21 के अफसर हैं। इस वक्त महकमा बल्दियात में सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे पर तैनात हैं। इससे पहले वो 2 साल तक कराची के कमिश्नर भी रहे हैं। उन्हें हाल ही में कमिश्नर से के ओहदे से हटाकर सेक्रेटरी बल्दियात तैनात किया गया था। मगर अब बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो कराची का अहम ओहदा है, अगर पहले कमिश्नर का ओहदा इनके पास था, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची इन्हें तैनात करने का फैसला किया गया है। मंजूरी भी हो गई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इनके नाम की मंजूरी दे दी है। जल्दी इनका नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। चंद रोज कबल इफ्तिखार शिलवानी को कमिश्नर कराची के ओहदे से हटाया गया था, लेकिन अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया गया है। संजय, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस के रिहायशियों का गुस्सा थमने में नहीं आ रहा है। नाकाफ़ी सहूलियात के खिलाफ फ्रेयर हॉल में एहतजाज किया।
कराची को इंसाफ दो। क्लिफ्टन और डीएचए के मकीनों की सीसीबी और डीएचए में फरियाद ना सुनी गई तो तारीखी फेयर हॉल एहतजाज करने पहुंच गए। एहतजाज में बल्दिया कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों जिब्रान नासिर और नगमा शेख ने भी शिरकत की। शोबिज़ इंडस्ट्री की नुमाया शख्सियात ने भी इज़हार यकजहती किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एक हफ्ते से डीएचए में हालात बुरे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ तो FIR काट दी जाती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली बहाल की जाए, सड़कों पर निकासी आब का मंसूबा शुरू किया जाए और कैंटोनमेंट बोर्ड के हिसाबात की जांच पड़ताल भी की जाए। फहीमुज़्ज़मा का कहना था कि कराची को मास्टर प्लान नहीं, सांस लेने का मौका चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला शहर है, कराची शहर। उसको जो से चाहिए वो दीजिए और कम से कम उसको काम करने का तो मौका दीजिए। को ढकोसलाबाजी बंद करना चाहिए, इस शहर के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है। कैंटोनमेंट बोर्ड पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ FIR वापस ली जाए। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। कराची में नालों पर कायम तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। लियाकताबाद गुजर नाले के अतराफ रहने वाले सड़कों पर निकल आए हैं। लियाकताबाद 10 नंबर से नाज़िमाबाद जाने और आने वाले दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइएगा इन एहतजाज करने वालों को यहाँ से हटाने के लिए या इनसे मुज़ाकरात करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें ये जो मुजाहिरा है ये अभी फिलहाल जो है वो ख़त्म करवा दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद और शरीफाबाद पुलिस के जानिब से। जबकि मुजाहिरीन जो है वो उन्होंने धरना दिया था। उनका मुतालबा था कि जो मार्किंग की गई है गुजर नाले शरीफाबाद के पास वो 105 फीट की गई है, जबकि जो हुकूमत ने जो उनको बताया गया था हुकूमत की जानिब से वो 30 फीट बताया गया था। उनका कहना यह भी था कि अगर 105 फीट जो है वो मार्किंग की है और वो कटिंग जो 105 फीट करेंगे तो हमारे पूरे घर जो है वो कटिंग में आ जाएंगे। जबकि हमें ये भी कहा गया था कि मुतबादिल जो है वो जगह फराहम की जाएगी, उसके बाद जो है वो घर गिराए जाएंगे। मगर ऐसा जो टीम आई थी मार्किंग करने, उनकी जानिब से ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जबकि अब असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि जब तक मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाएगी, जब तक कोई घर या घर की कोई भी दीवार जो है वो नहीं गिराई जाएगी, उसके बाद जो है मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। लेकिन मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि अभी तक मुतबादिल रिहाइश का उन्हें कुछ नहीं बताया गया। यासिर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में 7.5 घंटे तक बरसने वाली बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वासा ने 3-3 फुट तक जमा होने वाला पानी चंद घंटों में ही क्लियर कर दिया। सुबह 5:32 पर तूफानी बारिश शुरू हुई। दोपहर 1 बजे तक नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। वासा के बरवक्त एक्शन से जमा होने वाला पानी चंद घंटों में क्लियर। लक्ष्मी चौक पर 152 मिलीमीटर बारिश से 36 इंच पानी जमा हुआ, जिसे 1 घंटा 28 मिनट में क्लियर किया गया। जौहर टाउन में 118 मिलीमीटर बारिश हुई, 18 इंच पानी जमा हुआ, जो 21 मिनट में क्लियर किया गया। करतबा चौक में जंग में 26 इंच पानी 40 मिनट में क्लियर किया गया। नाबा रोड पर 20 इंच पानी को क्लियर करने में 1 घंटा 47 मिनट लगे। गुलबर्ग के निशेबी इलाकों में 112 मिलीमीटर पानी बारिश के दौरान ही क्लियर कर दिया गया। मजमूई तौर पर शहर के 22 मुकामात पर बारिश का पानी खड़ा हुआ, जिसे वासा की टीमों ने क्लियर कर दिया है। कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में इजाफा हो गया। दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध का पानी आबादियों में दाखिल हुआ तो पाक फौज के जवान मुतासरीन की मदद को पहुंच गए। तूफानी बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध बिफर गए। नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। खुशाब में दर्जनों देहात ज़ेर आब आए तो मुश्किल घड़ी में पाक फौज के जवान मदद को पहुंचे। नवाही इलाकों से मुतासरीन को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध के किनारे हेड तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तहसील अलीपुर में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर हिफाजती बंदों पर भारी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया। लैया में बेट गजी के मकाम पर करीबी आबादी को महफूज रखने के लिए इक़दामात कर लिए गए। चांचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से कई देहात मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने पर तोड़ीबंद में शगाफ पड़ने के खदशात में इजाफा हो गया।
स्वात के इलाके तीरात दर्रा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पीर जान नामी शख्स की बेटी, बेटा और पोते पोतियों समेत 7 अफराद रेले में बह गए। क़यामत खेज सैलाब का अहवाल जानते हैं शहाबुद्दीन की इस रिपोर्ट में। तीरात दर्रा में बिजलियां गिरी तो लोगों के घर बार तबाह हो गए। गरीब मेहनतकश पिरजान का घर भी सैलाबी रेला की जद में आकर बह गया। قیامت روز و بس سمندلی ما خوی زو تم تو مقام چماویسی وای چماویسی ما یادم بچه کوم لیوان شو ما 27 और 28 अगस्त की रात को होने वाली खौफनाक बारिश और सैलाबी रेला अपने साथ पिरजान की एक बेटी, 2 बेटे और 3 पोते पोतियां भी बहा ले गया। पिरजान के बड़े बेटे बख्शीरवान की तो दुनिया ही उजड़ गई। मुतासिरीन कहते हैं सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। जिंदगी की बहाली के लिए हुकूमत फौरी मदद करे। तीरात दर्रा में सैलाबी रेले ने जहां तबाही मचा दी, वहीं बख्शीरवान के खानदान के अरमानों को भी बहा कर ले गया। मुतासिरा खानदान किसी मसीहा का मुंतजर है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। अब आगे बढ़ते हुए मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। PIA ने अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई किरायों में कमी कर दी। एक तरफा किराया 7,400 और 2 तरफा किराया 13,500 रुपये कर दिया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। PIA की जानिब से अंदरूने मुल्क किरायों में जबरदस्त कमी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। अब मुसाफिरों को हवाई सफर में ट्रेन के AC वाले सफर के बराबर ही किराया देना होगा। कोरोना के बाद मुसाफिरों के लिए एक और तोहफा मिल गया। कोरोना से पहले एक तरफ का किराया 13,500 रुपए था, जो अब 8,000 से भी कम हो गया। ट्रेवल एजेंट्स का कहना है कि पुरकशिश किरायों के जरिए लोग स्कूल्स के दोबारा खुलने से पहले सैर व तफरी का मौका हासिल करेंगे। PIA के नए किराए फौरी तौर पर नाफिज कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ारत तालीम ने सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला कर लिया। वफाक के तहत स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे फराह रब्बानी से। फराह, क्या तफसील है खबर की? जी बिल्कुल सिद्रा, हफ्ते के रोज की छुट्टी खत्म कर दी गई है। वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से मरासला जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके पेश नज़र अब जब स्कूल खुलेंगे तो ना मौसम सरमा की तातीलात होंगी, ना हफ्ते के रोज छुट्टी दी जाएगी। कोशिश यही की जाएगी कि बच्चों को रूटीन से लाया जाए, ताकि जो नया सेमेस्टर उनका स्टार्ट होगा या नया साल स्टार्ट होगा उसमें उनको मुश्किलात का पेश है। अभी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाए। जी फराह, खबर से मुतालिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो जनाब, इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने इतनी तरक्की कर ली है कि जॉन सीना वर्ल्ड अंडरटेकर ने दाखिला ले लिया है। जाली रोल नंबर और मार्क्स वाले जॉन सीना का नाम मेरिट लिस्ट पर भी आ गया। कॉलेज इंतजामिया ने दाखिले को किसी की शरारत करार दे दिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देगी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर का अनोखा कारनामा, रेसलिंग की दुनिया के बादशाह जॉन सीना का नाम बगैर तस्दीक के BS कंप्यूटर साइंस मेरिट लिस्ट में डालते हुए इसे दाखिला दे दिया। इस्लामिया कॉलेज में जॉन सीना के एडमिशन में कोई सदाकत नहीं। जॉन सीना वर्ल्ड अंडरटेकर के नाम से दाखिले पर की किसी ने शरारत और ऑनलाइन दाखिला कराया। एबटाबाद बोर्ड ने भी जॉन सीना नाम के तालिब इल्म होने की तरदीद कर दी। जॉन सीना सन ऑफ अंडरटेकर ये हमारे बोर्ड से अपीयर ना हुआ है और ना हमारे रिकॉर्ड पर है। खबर वायरल होने पर इंतजामिया ने लिया एक्शन और मेरिट लिस्ट से जॉन सीना का नाम हटा दिया। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऑनलाइन दाखिलों में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं, वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।